Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss another outline. The topic is related to social media. लेकिन यहाँ पर एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि दिस इज एग्जैक्टली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा टॉपिक। जब इसमें कोई और कैटेगरी आ जाएगी तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे आपने अपना कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट करना है कि सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं है ये है इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। ठीक है, आपने इसके इफेक्ट्स को बताना है पब्लिक के ऊपर। सिंपल आपने ये समझना है कि यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं है कि मतलब सिंपल टॉपिक क्या है कि इफेक्ट्स हैं। ठीक है, किसके इफेक्ट्स हैं? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऑन पब्लिक। कोई मतलब मुश्किल टॉपिक नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया, जिसके अंदर हमने सोशल मीडिया के इफेक्ट्स, कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए हैं, उसके डिफरेंट डायनामिक्स, डेमोक्रेसी के साथ उसका क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे शेप करता है डेमोक्रेसी को या नैरेटिव्स को कैसे शेप करता है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज कैटेगरीज। तो अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है कि हर टॉपिक का एक अलग डायमेंशन होती है। आपने बस एक मेन टॉपिक को, थीम को होलिस्टिकली कवर करना होता है। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू न्यूमरस टाइम्स। तो ये आपने लाजमी जो है ना, इसको चीज को याद रखना है। थीम इज सोशल मीडिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया की एक डायमेंशन ये है जिसको आप इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले सिंपल जो पेट्रोल मैंने आप लोगों को बताया, आपने उसी तरीके से लेके चलना होता है टॉपिक को। सबसे पहले आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ठीक है, आपने करनी होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, उसके बाद आपने करने होते हैं आइडियाज को सिफ्ट करना होता है। ठीक ठीक है, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है पहले। सिफ्टिंग के बाद आपने ऑर्डर को सीक्वेंस देना होता है। ऑर्डर को सीक्वेंस देने के बाद आप जाते हैं नेक्स्ट उसकी फॉर्मुलेशन के ऊपर, आउटलाइन फॉर्मुलेशन के ऊपर। ठीक है, ये एक टिपिकल मेथड होता है जिसमें आपने आउटलाइन किसी भी टॉपिक के ऊपर आउटलाइन बनानी हो तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द आउटलाइन। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। ये आपको आइडिया है इंट्रोडक्शन। आपने थीसिस स्टेटमेंट वगैरह जो भी है मेन इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपने लिखना है। नेक्स्ट इज नेक पार्ट आपने लिखना होता है। ठीक है, मे भी मैंने काफी दफा आपको बताया कि ये उस टॉपिक को एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आपने जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऑन पब्लिक, उसको एक्सपेंड करना है कि पहले तो इंट्रोडक्शन में आप पूरा होलिस्टिकली पिक्चर बता देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप बताएंगे कि राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। देखें यहाँ पे मैंने बताया कि राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से हुआ। आप देख सकते हैं राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके। ठीक है, मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, लोग फॉलो करते हैं, ट्रेंड जनरेट करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक बिल्कुल सोसाइटी के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपने जो है ना इस पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ये सोसाइटी डायनेमिक्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, सोशल मीडिया, लोग उनको ग्लैमराइज कर रहे हैं, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, उनको अपना मतलब एक आइडियल समझ के उनकी तरह उनको फॉलो करते जा रहे हैं। आपने इस राइज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक मतलब शॉर्ट सा आपने उसको एक ब्रीफ देना है कि किस तरीके से सोशल मीडिया एक डिफरेंट चीज है, इन्फ्लुएंसर्स उसकी वजह से कैसे एक डिफरेंट हैं। बहुत सारे नाम हैं, आपको आइडिया है, उन सारों का नाम नहीं बताने आपने, उनका सिर्फ राइज बताना है कि किस तरह दे आर शेपिंग द नेरेटिव्स ऑफ पब्लिक, दे आर फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट ट्रेंड्स जो कि लोग उसको फॉलो करते हैं। वो राइट रॉन्ग वो डिफरेंट डिबेट है, पॉजिटिव नेगेटिव वो हम आगे आके डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मूविंग फर्दर, यहाँ पर ये है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स को सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स, इफेक्ट्स हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऑन पब्लिक के, ऑब्वियसली सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव भी होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पब्लिक। सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक लिटरेसी इन पब्लिक बाय प्रोवाइडिंग एनालिसिस एंड टाइमली अपडेट्स। अब देखें, इस पॉइंट का मकसद ये है कि लोगों को ये चीज क्या कर रही है, ये मतलब एक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रही है।
ठीक है, आपने ये चीज में लिखनी है कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से, अब आप देखें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऑब्वियसली उनका कोई ना कोई उनका वो पॉइंट होता है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करते हैं। जब भी वो इस तरह की चीजों को बता रहे होंगे, आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो वो चीज आपकी, मतलब वो क्या होगा, वो आपकी किसी ना किसी चीज को प्रमोट कर रही होगी। देखिए अभी पॉजिटिव इफेक्ट बता रहे हैं, तो पॉजिटिव ही सोशल मीडिया ने आपकी डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, ये हम सोशल मीडिया के आउटलाइन के अंदर भी डिस्कस करते रहे। तो इसी से रिलेटेड ये पॉइंट आ जाएगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जिसको सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंसर्स कह लें, ये भी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। आप चैनल्स देख सकते हैं, मोहित पीरजादा का है, इमरान खान, इमरान रियाज का है, या जो भी चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, इस तरीके से आप वो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग नॉलेज टू पब्लिक थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। अच्छा, नॉलेज भी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से आ रही है। ये आपके सामने स्टडी ग्राम्स की एग्जांपल्स हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हैं, अकाउंट्स हैं लोगों के जो टीच कर रहे हैं, जो चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये चीजें आ जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट्स आप बता रहे हैं लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में ही ये आपके चैनल्स आ जाते हैं, या आपके जो स्टडी ग्राम्स आ जाते हैं, ये भी इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि टीचिंग एंड अनरेवलिंग न्यूमरस बिजनेस स्ट्रेटजीज टू क्रिएट स्किल ह्यूमन रिसोर्स। अब पॉजिटिव इसका ये है कि अब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पॉजिटिव डोमेन में काम कर रहे हैं, क्रिप्टो के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई भी सनी अली, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये बेसिकली आपके आर्गुमेंटेशन के लिए एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, बिजनेस आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज एक पॉजिटिव इफेक्ट है लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बेनिफिट होगा सोसाइटी को। अच्छा, फिर आ जाता है बूस्टिंग मैकेनिज्म मोटिवेशन इन पीपल बाय शेयरिंग देयर सक्सेस जर्नीज। वही बात है, मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, मोटिवेशनल पीपल होते हैं, ये भी आप देख रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं ना। आप देख लें कितनी ज्यादा वो साइमन सिनेक कितना फेमस है, बहुत सारे हैं, मतलब यू कैन नेम इट, कोई भी आप बता सकते हैं, जिम सेलिब्रिटी, मूवी स्टार, ब्यूरोक्रेट्स, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके इन्फ्लुएंसर्स का पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव इफेक्ट्स, कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स आप देख लें कि इसमें आ जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेगेटिव इफेक्ट, एक्सट्रीम पोलराइजेशन इन पब्लिक बिकॉज ऑफ बायस। अच्छा देखिए, अब पॉइंट ये है कि हर चीज को एक्सप्लेन करने का मकसद नहीं, आपको जो सोशल मीडिया की हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, सोशल मीडिया टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, आप जाके उनको देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी यही चीजें मेंशन हुई हुई है कि किस तरीके से एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो रही है इन सोसाइटी के अंदर लोगों के, मतलब उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कि किस तरीके से सोशल मीडिया की जो थीम है ना, वो मैंने कवर की है वहां पे। आपने ये जाके देखना है कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन उसमें मैंने किस तरह एक्सप्लेन किया, टॉपिक्स बताए मैं, क्या क्या उसके अंदर चीजें आती हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब एक साइड लेते हैं, बायस्ड ओपिनियन रखते हैं, तो उसकी वजह से पब्लिक भी बाइज्ड हो जाती है, पब्लिक के अंदर पोलराइजेशन होती है, पब्लिक पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज का मतलब क्या है, एक हार्डकोर स्टैंस वन साइड होता है एक पे, और एक स्टैंस दूसरी साइड पे होता है, तो दरमियान में डिफरेंस है, वो बेसिकली आपका पोलराइजेशन है। इदारे जब एक दूसरे से इख्तलाफ करने लग जाएं, पावर डायनेमिक्स चेंज हो, पावर स्ट्रगल चल रही हो, तो वो सब पोलराइजेशन उसके अंदर आता है। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मैंने यहाँ बताया कि मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। कोई भी किसी भी डोमेन में इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। देखें इन्फ्लुएंसर्स आप देखेंगे हर डोमेन में होंगे, मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, फिटनेस, मतलब वो हेल्थ कह लें, हेल्थ कह लें, जो भी। तो उसकी से क्या होगा कि आपने उसके ही डायनामिक्स को आगे एक्सप्लेन करना है कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किस तरीके से पब्लिक के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स
इंटॉलरेंस इन पब्लिक। अब होता ये है कि सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, डिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। उसकी वजह से लोग, एक तो उनमें क्या होता है, गुमराह हो जाते हैं, चीजें इंटॉलरेंस आती है। देखें, होता ये है कि अगर आप एक साइड को प्रमोट करेगा सोशल मीडिया, अगर, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बिल्कुल बेसिक सी है, कि जैसे सोसाइटीज के स्कैम्स होते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे के, उनको, मतलब उनको पैसे दे के, उनको पे करके आप अपनी कैंपेन्स चलाते हैं, एड चलाते हैं। एड्स की वजह से लोग वो चीजें खरीद लेते हैं। अब ये आपने बात समझिए, लोग वो चीजें खरीदते हैं, लोग वो काम करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली लोगों को उसमें नुकसान हो जाता है, और वो स्कैम होता है। इसका मतलब क्या है, लोगों, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं और डिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। पहली बात ये हो जाएगी, वो आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके से स्कैम्स को प्रमोट करते हैं, ये भी यहाँ पे आएगा। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे टॉलरेंस पीपल में कैसे इंटॉलरेंस प्रमोट करते हैं, डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ये बुक है सोशल नॉमिक्स, ये सोशल मीडिया के ऊपर है। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर ये सारी चीजें इसमें हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। मतलब बात ये है कि आपने ये समझना है कि अगर एक सेट ऑफ नॉलेज आप अपने पास रख लेना, सेट ऑफ नॉलेज, ठीक है, आपने ये रखना है, इसके अंदर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जमा कर लेने हैं हर टॉपिक के ऊपर, थीम के ऊपर। आपने ये बात लाजमी देखनी है, इसको आप प्रोज कह लें, कॉन्स कह लें, आपने इन्हीं को मोल्ड करके हर तरफ लिखते जाना, ठीक है। इसको पॉजिटिव्स कह लें और इसको नेगेटिव्स कह लें, ठीक है। ये चीज अगर आपने कर ली ना, तो तकरीबन आपके आराम से किसी भी थीम के अंदर से कोई डायमेंशन आती है तो यू कैन कवर दैट इजीली। अब आगे चलते हैं, आपने ये करना है इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट इज राइज ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स किस तरीके से इन इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, और उसकी वजह से लोग फेक न्यूज और पॉन्जी स्कीम्स का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। Next point is externalization of self-worth is the result of beautification standards set by social media influencer। अच्छा, सबसे important चीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक ब्यूटिफिकेशन, एक क्या कहते हैं, ग्लैमर का पैटर्न सेट कर देते हैं। ये देखें आप, ग्लैमराइजेशन का भी मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया। ये सब पहले वाले पॉइंट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सोशल मीडिया की जितनी आउटलाइंस हमने डिस्कस की हैं, जितनी हमने पहले वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर हमने डिस्कस की, उस सब के अंदर हमने ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। क्या है कल्चर ऑफ ग्लैमराइजेशन, इसको देखें, इन्फ्लुएंसर्स कैसे प्रमोट कर रहे हैं, इनटॉलरेंस और इम्पेशेंस लोगों में कैसे आ रही है, यही उसका इम्पैक्ट है। इस बुक के बारे में भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ सेल्फ वर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन स्टैंडर्ड्स। अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, लोग जब आइडियलाइज करते हैं इन इन्फ्लुएंसर्स को, तो होता ही है कि वैसा बनना चाह रहे होते हैं, सारा लोग कॉपी करते हैं इसको, इमिटेट करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक फॉल्स सेट ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है, एक फॉल्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर जनरेट होते हैं। उसकी वजह से लोगों के अंदर हर बंदा तो वैसा नहीं बन सकता ना, हर बंदा अब आमिर, हानिया आमिर तो नहीं बनना। हर लड़की चाहेगी कि हानिया आमिर की तरह मैं भी हानिया आमिर जितने मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। लड़कों को अपने वो सेलिब्रिटीज, दानिश तैमूर और उस तरफ, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल रहा है लोगों, पब्लिक के ऊपर। ये नेगेटिव, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, उसके कॉजेस बताने हैं कैसे वो करता है। नेक्स्ट इज फैमिली व्लॉगिंग। फैमिली व्लॉगिंग एंड अनएथिकल कंटेंट बाय इन्फ्लुएंसर डिस्ट्रॉय वैल्यू एंड नॉर्म्स। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से ये, मतलब ये सारी चीजें अब एक्सप्लेन ऑलरेडी, आप लोगों को इस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है हमने उसके अंदर। अनएथिकल कंटेंट क्या है, ये रजब भट्ट और ये सारे जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से फेम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय वैल्यूज को खराब करता जा रहा है सोसाइटी के अंदर। देन इज promote destination addiction and hustle culture through depicting early सक्सेस। अब ये भी पॉइंट मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेस्टिनेशन एडिक्शन, ठीक है। डेस्टिनेशन एडिक्शन को आपने देखना है, ठीक है। एडिक्शन नहीं, एडिक्शन है।
अच्छा, डेस्टिनेशन एडिक्शन है हसल कल्चर के। आपने सिर्फ मेहनत करते रहना है, आपने हसल करते, आपने हार्ड वर्क करते रहना है, नो रेस्ट, ये वो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी वजह से ये सारा काम, मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी वजह से एक लोगों में अनईजीनेस, एक क्या कहते हैं, अनहैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट वो आ जाता है, फीलिंग आती है, और उसकी वजह से लोग मतलब इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ। ये भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आता है लोगों के ऊपर। और फिर लास्ट में हम डिस्कस, मतलब आपने मेजर्स बताने हैं जो कि किस तरीके से आप measures to create positive impact on public by countering disastrous effect of social media influencers। आपने सोशल मीडिया, ये बताना है इसमें कि अब किस तरीके से आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो इम्पैक्ट्स हैं नेगेटिव से, उसको काउंटर करना है। मोर फोकस शुड बी ऑन प्रोमोटिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू क्वालिटी कंटेंट। कोई बात है, प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए बजाय के अनएथिकल कंटेंट और फजूल तरह का कंटेंट को प्रमोट किया जाए। अनएथिकल लॉगिंग एंड प्रिजर्विंग फैमिली वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए। हार्मोनियस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ फेक इन्फो डिस इन्फो को काउंटर करना चाहिए। ठीक है, डिस इन्फो को काउंटर करें। और लास्ट इज नर्चर कल्चर ऑफ हार्ड वर्क थ्रू हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। हार्ड वर्क को प्रमोट करें। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें अगर इन्फ्लुएंसर्स करेंगे तो फिर ये आपने बेसिकली पॉजिटिव क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करें, कैसे मेजर्स लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया को कंट्रोल भी इसमें आप डाल सकते हैं, इस तरह की चीजें भी डाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल पॉइंट था, एक एक डायमेंशन थी, एक इजी सी डायमेंशन कह लें। एक साइड आपने सिर्फ इसमें याद रखनी है कि आपने सिर्फ बताने हैं इफेक्ट्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आपने सिर्फ इफेक्ट्स एक्सप्लेन करने हैं, वो भी इसके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। हमने बहुत सारी ऑलरेडी सोशल मीडिया की वीडियोस डिस्कस कर ली हैं। सोशल मीडिया थीम हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने बस ये याद रखना है कि ये सोशल मीडिया थीम को अगर आपने कवर करना है तो जाके आप स्लाइड्स में देख लें, जो भी इसकी वीडियोस देख लें जाके, तो आपको कवर हो जाएंगे। आपने सिर्फ इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स को नोट कर लेना है अपने पास, और उसको ही मोल्ड करके आपने किसी भी तरह का टॉपिक आए, कोई भी चीज आए, तो आपने उसके अंदर उसको मोल्ड करके लिखना है। ठीक है, यही एक तरीका होता है इसको तकरीबन ऐसे इसको कवर करने का। चलें, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। आगे भी हम इसी तरीके से आउटलाइंस को डिस्कस करते रहेंगे। शॉर्ट सी वीडियो होगी, सिर्फ आउटलाइन का ब्रीफ होगा। इसमें आपने खुद से रिसर्च करने हैं, आइडियाज रखने हैं, अपने पास एक सेट ऑफ डेटा बनाए, और उसको आप अपने एसेस के अंदर, आउटलाइंस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।